नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको ध्यान कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। क्या होता है, कई लोगों को तो ध्यान का महत्व भी नहीं मालूम है कि ध्यान होता क्या है। और जिनको मालूम है, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिनको ध्यान नहीं आता है, तो वो ध्यान लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आप बाँसुरी बाँसुरी सुनिए, सबसे अच्छी बाँसुरी मैं बताता हूँ, राकेश चौरसिया की बाँसुरी है, आप उसको सुनिए, अगर नहीं लगा पा रहे हैं। अगर और ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप साँसों को महसूस करिए, गहरी-गहरी साँस लीजिए, हल्की-हल्की। तो साँस आप कब आ रही है, कब जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, उसको फ़ोकस कीजिए, विचारों को नहीं। विचारों को आप फ़ोकस करेंगे, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। ये मत सोचिए कल क्या हुआ, आज क्या होगा। इस समय खाली आपको ध्यान पे फ़ोकस करना है, प्रभु के लिए आपको समय निकालना है, उसे कहते हैं ध्यान। क्योंकि अभी इस टाइम मतलब क्या होता है ध्यान का, आत्मा से परमात्मा का मिलन। इस चीज़ को आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जो हकीकत है ध्यान का महत्व बता रहा हूँ। आत्मा प्लस परमात्मा जो होता है, इसीलिए ध्यान का, इसीलिए योगासन जो महत्व बताया गया है, योगासन योगी। योगी क्यों कहा जाता है? योगी इसीलिए बोला जाता है कि योग योग कर करके वो अपने आप को पूरी इंद्रियों को इंद्रियों को अपने वश में करता है, वो योगी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि करने का तरीका कैसा है, वो ज़रूर आना चाहिए। ध्यान का महत्व वही है, जब आप ध्यान लगाएँ, तो बस ये कल्पना कीजिए, ये बोलिए, इस समय मैं और मेरा प्रभु, तीसरा कोई नहीं, मैं किसी की चिंता नहीं करूँगा, ना धन की, ना तन की, ना मन की। तो बस आप ऐसे ध्यान लगाइए। अगर किसी व्यक्ति को बेचैनी है, तो बाँसुरी सुनिए। अगर किसी व्यक्ति को नहीं आ रहा शुरुआत में, तो साँस का देखिए। और सबसे उच्च उच्च जो ध्यान होता है, वो अपने जो इष्ट हैं, उनके चरणों को देखिए, फिर उनके धीरे-धीरे आप बस चेहरा को देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए प्रभु का, वो सबसे उच्च कोटि का ध्यान होता है, ठीक है ना? तो और आपको बता दूँ, चेहरा हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जब तक आपका चेहरा प्रसन्न चित्त नहीं होगा, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो मैं अब उसमें क्या है, आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिनके जो इष्ट है, वो उसका जाप कर सकते हैं। मैं अभी ध्यान लगाने जा रहा हूँ, आप उसको देखिए और समझिए। हालाँकि मैं ध्यान 15 से 20 मिनट तक लगाता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान का महत्व भी बताया, लेकिन ध्यान से किन-किन रोगों में फ़ायदा होता है, ठीक है ना? तो ध्यान से एक नहीं, अनेकों रोगों में फ़ायदा होता है, यहाँ तक कि पागलपन, मिर्गी रोग, नींद की समस्या, बीपी हाई, बीपी लो, ठीक है ना? बेचैनी, घबराहट होना, वो आपका ध्यान से होगा। अच्छी से अच्छी नींद आएगी, मानसिक तनाव दूर होगा, यहाँ तक कि आपका अध्ययन करने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, आपका फ़ोकस करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि जो ध्यान का महत्व है, ध्यान, जब हम किसी चीज़ का ध्यान लगाते हैं, तो वो ध्यान ही हमेशा काम आता है। जैसे अभी आप किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका फ़ोकस उस पे रहेगा, फिर धीरे-धीरे। जब फ़ोकस रहेगा, तो उसकी कैपेसिटी
करने कैचअप करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं ध्यान। तो कुछ चीज़ों पे है जो योगासन का महत्व बहुत बड़ा है। आज मैंने आपको बताया कि ध्यान का महत्व क्या है। बस ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक तरह से प्रभु से पास परमात्मा से आपका आपस में मिलन भी होता है। अगर आप अच्छा सा ध्यान लगा रहे हैं जिसको योगी बोलते हैं, और इससे आपकी इंद्रियां भी कंट्रोल करने की क्षमता जागती है। ठीक है ना। और सबसे अच्छा एक चीज़ और उदाहरण बताऊँ दोस्तों मैं आपको, अगर कोई भी योगासन सक्सेसफुल करना है आपको, तो आपको अपनी इंद्रियों पे संयम रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे 2 चीज़ बताऊँगा मैं आपको, 2 चीज़, जीव इंद्री और एक काम इंद्री। अगर आप जीव पे इंद्री पे कंट्रोल कर लेंगे, संयम रख लेंगे, तो उससे आप किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, चटोरापन नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको शक्ति देती हैं। जब जीव इंद्री पे कंट्रोल होगा तो आपकी काम इंद्री पर भी संयम हो जाएगा। ध्यान लगाते समय आप देखेंगे, अगर जिस व्यक्ति का अच्छा ध्यान लग रहा है, यहाँ से आपका टाइटनेस महसूस होगी। इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। तो उससे जब खिंचाव महसूस होगा तो समझ लेना आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा पहले एक लेंस आता था, जब आप ऐसे करते थे उसकी धूप की किडनी पूरी खींच लेती थी। वो किडनी खींचने के बाद उसमें आग लग जाती थी। तो ऐसे ही मनुष्य होता है, जब पूरी यज्ञ चक्र खींचेगा वो, तो एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस अद्भुत शक्ति संचार होता है तो वो अपने आप को खुद ही हैंडल कर देता है, खुद ही संभाल लेता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस वक्त बोलना है, किस वक्त नहीं बोलना है। सबसे अच्छी खासियत ध्यान की यही है। तो उसको चिंता नहीं होती है, उसको एक लक्ष्य पाने का भी जुनून हो जाता है कि मुझे लक्ष्य पाना है, और वो लक्ष्य पाकर ही रहेगा। ये एक खासियत ध्यान की। ठीक है ना। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एम्स हॉस्पिटल, कई लोगों ने देखा भी होगा वीडियो, अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। एम्स हॉस्पिटल वालों ने भी गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान किया है। गायत्री मंत्र के बारे में उन्होंने बताया है कि इससे अच्छा मंत्र विश्व में कहीं नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, एक तरफ रोगी उठाया गया जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया, एक तरफ रोगी वो थे जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो रोगियों ने गायत्री मंत्र का जाप किया, ध्यान किया, उन लोगों में आश्चर्यचकित फायदे देखे गए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एम्स वाले हॉस्पिटल डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनका भी मानना है। तो मैं उस माध्यम से भी आपको ध्यान का मतलब बता रहा हूँ, जिससे आप तक पूरी जानकारी पहुँचे। तो ध्यान लगाइए, स्वस्थ रहिए। और तो और मैं सिर्फ यही विनती करता हूँ आप लोगों से, सबसे पहले तो ध्यान का महत्व समझिए, और उसका कैसे करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आप कृपया करके एक बार जो भी लगाएं, काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।